क्या किया है? हिना की शादीशुदा जिंदगी में सब कुछ नॉर्मल था। अचानक उन्हें पता चला कि उनकी तलाक हो गई है। तलाक जो हुई है वो मेरी नॉलेज में नहीं थी। हम अपने घर आए थे काम से और जब हम वापस ससुराल गए तो ये पता चला कि हमारी तलाक हो गई है और मोबाइल पे सीखा पड़ा गया। अब मोबाइल पे कौन पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, इसका कुछ हमें कोई इल्म नहीं है। औरतों के सपने अक्सर चकनाचूर होते हैं। ज़बानी तलाक और दूसरी शादी के लिए पहली बीवी को छोड़ने जैसे सवालात भारत के मुस्लिम माशरे में एक बड़ा मसला है। औरत को तलाक कह के निकाल देना, उसकी कोई हिफाजत नहीं होना, ये एक बहुत गंभीर मामला है। 1937 जो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट है, अगर आप उस पर निगाह डालें तो एकदम वो बोगस एक्ट है। और वो सबसे इम्पोर्टेंट बात मुसलमानों को समझना ये है कि शरीयत एप्लीकेशन एक्ट अल्लाह ने नहीं बनाया, वो अल्लाह का बनाया कानून नहीं है। भारत में मुसलमानों के शादी और तलाक जैसे उमूर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुरत्तब किए हुए बरसों पुराने कवानीन के तहत तय होते हैं, लेकिन बोर्ड का कहना है कि ये कवानीन कुरान और सुन्नत से वज़ा किए हुए हैं। असल मसला ये नहीं है कि इस्लाम के कानून में खुदा न खास्ता कोई कमी है। असल मसला सिर्फ ये है कि उसके इस्तेमाल के सिलसिले में जो एहतियात बरतनी चाहिए वो एहतियात नहीं बरती जाती है। इसी वजह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस्लाह माशरा के सिलसिले में एक पूरा इदारा कायम कर रखा है और ये कोशिश की जा रही है कि हम लोगों को एजुकेट करें। मुस्लिम औरतों के एक हालिया मुल्कगीर सर्वे के मुताबिक 90% से ज़्यादा ख़वातीन शादी, तलाक और मेंटेनेंस के सिलसिले में मुस्लिम पर्सनल लॉ के कवानीन में तब्दीली चाहती हैं। अब वो ज़माना गया कि औरत को जितना भी आप जैसा रखोगे वो रह लेगी, उसको घर में रखोगे घर में रह लेगी, उसको मारोगे वो मार लेगी, उसको सेकंड क्लास सिटीजन ट्रीट करोगे वो सेकंड क्लास ट्रीटमेंट लेगी। वो ज़माना अब गया। और जो यंग लड़कियां जो निकल के आ रही हैं वो तो बिल्कुल उनको बर्दाश्त नहीं है कि उनके साथ ना बराबरी का सलूक हो। मुसलमान अब ये मुतालबा कर रहे हैं कि शादी और तलाक जैसे अहम माशरती मामलों के लिए ऐसे कवानीन बनाए जाएं जो न सिर्फ इस्लामी हों बल्कि जो इस दौर से भी मुताबिकत रखते हों। शकील अख्तर, BBC न्यूज़, दिल्ली।